हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन इन बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस जो होती है उसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशंस जो रोल प्ले करते हैं उनका क्या क्या फंक्शंस है, ये मेनली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया इंडीड अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। तो जो बजटरी प्रोसेस है इंडिया के अंदर, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट वेरियस लेवल। अलग अलग लेवल में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें काम करते हैं। व्हाट फॉलो इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर एक्टर्स और एजेंसीज इन्वॉल्व इन बजटरी प्रोसेस एट यूनियन लेवल। तो हम अभी देखेंगे यूनियन लेवल पे जो बजटरी प्रोसेस में जो एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व होती है, ये सभी को हम अभी पढ़ेंगे क्या क्या इनका काम होता है। सबसे पहले पार्लियामेंट देखिए। पार्लियामेंट इन इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन्वॉल्व इन द बजटरी प्रोसेस। तो बजटरी प्रोसेस में एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो मेन इसका जो रोल है इस बजट में किसका है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट का है। तो इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये क्या है, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। एक ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके वजह से ये जो बजटरी प्रोसेस में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द पैसेज ऑफ बजट इज मस्ट। तो जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है इस बजट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन कंसोनेंस विद द नॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इज इंटरेस्टेड विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी इन कंट्री। तो जो पब्लिक मनी है, जो मेनली कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, तो उसका जो पैसा है, इट मीन्स देर आर थ्री अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तीन अकाउंट है जिसमें जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है जो कि मेनली पब्लिक मनी है। तो वो पैसे का जो कस्टोडियन है इस देश के, जो जो भी तीनों अकाउंट है, तीनों में पब्लिक मनी है, उनका जो कस्टोडियन है वो कौन है, मेनली दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर मिला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी पब्लिक मनी है देश के अंदर, उसका ये क्या है, कस्टोडियन है। मेनली इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज ऑल दिस। ओके, ये सभी जो पब्लिक मनी है उसको मैनेज करना, इसके जो मेन कस्टोडियन है दैट इज द पार्लियामेंट। सो अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अंडर आर्टिकल 112 जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो क्या करता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये शब्द यूज किया जाता है। वैसे ये बजट है इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन कॉमन लैंग्वेज इसको बजट कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियल टर्म जो है ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दोनों हाउस के सामने पुट अप करते हैं अंडर आर्टिकल 112। दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या है, ये मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है, मेन फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये। इट मे बी नोटेड दैट वर्ड बजट डज नॉट फिगर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट शब्द है ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, इसकी जगह क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल, ये शब्द लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। फर्दर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, it is the lower house or the Lok Sabha that hold absolute power, absolute control and power also over the finance matter including the union budget। तो जो यूनियन बजट है इसमें जो एब्सोल्यूट पावर है तो किसके पास है, लोकसभा के पास है, लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा। तो ये है मेनली पार्लियामेंट। अभी हम देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव हैज़ इक्वली एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन बजटरी प्रोसेस। तो जो एग्जीक्यूटिव होते, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो मेनली मिनिस्टर्स होते, दे आर दी एग्जीक्यूटिव। सो उनका जो है इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है इन बजटरी प्रोसेस के अंदर। तो जो भी कंप्लीट बजटरी प्रोसेस होता है उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पायलट्स द बजट इन द पार्लियामेंट।
तो पार्लियामेंट के अंदर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है यही इसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द कोर यूनिट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशनल डायनामिक ऑफ द बजट। तो जो बजट को कंप्लीट मैनेज करना, उसको प्रिपेयर करना, ये सभी काम किसका बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बन जाता है। ये क्या है, एक कोर यूनिट है एग्जीक्यूटिव का, जिसके पास ये मेनली मैनेजिंग का टास्क दिया गया है, बजट का है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ बजटरी प्रोसेस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब ये कंप्लीटली ये डेडिकेटेड एजेंसी है, इसका काम बन जाता है, इस मिनिस्ट्री का काम बन जाता है ये बजट को देखना। राइट फ्रॉम एस्टिमेटिंग द फाइनल फिगर ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रेजेंटिंग बिफोर द पार्लियामेंट, द मिनिस्ट्री इज वेस्टेड विद द टास्क ऑफ अल्टीमेटली इंश्योरिंग दैट द फाइनेंस ऑफ द कंट्री आर मैनेज विद द प्रॉपर केयर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये टोटल मतलब राइट फ्रॉम द एस्टिमेटिंग द फाइनल फिगर, मतलब एक फाइनल फिगर आने से लेके, मतलब बजट को प्रिपेयर करने से लेके उसके एक्सपेंडिचर तक, ये सभी काम इसको जो इसका जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसको प्रेजेंट करने का जो काम है, किसके मतलब इसको प्रेजेंट कहाँ करते हैं, पार्लियामेंट के, इस पार्लियामेंट के आगे करते, मतलब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये सभी जो काम है मेनली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, ओके, वो सभी जो भी अल्टीमेट टास्क जो भी चीज़ें फाइनेंस से मतलब बजट से रिलेटेड, वो कौन देखता है, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। देन ऑडिट डिपार्टमेंट, ये हो गया, ये किसका काम हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, जो बजट को प्रिपेयर करते और बजट के एक्सपेंडिचर से लेके, मतलब उसके बनाने से लेके उसका जो फाइनल फिगर है कितना अमाउंट से लेके, फाइनल फिगर ऑफ रेवेन्यू से लेके एक्सपेंडिचर सभी चीज़ें और उसके प्रेजेंटेशन बिफोर द पार्लियामेंट, ये सभी काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। देन ऑडिट डिपार्टमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच इज इन्वॉल्व इन द बजटरी प्रोसेस इज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको कैग बोला जाता है, ये इस बजट को मेनली ऑडिट का काम करता है। तो ऑडिट का काम किसका काम है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का है। So visualize under the provisions of the Article 148 of the Constitution, the Office of CAG conduct an audit on behalf of the Parliament to investigate the report on the fidelity, legality and efficiency of all financial transaction carried out by government department। तो बजट पास हो गया और उसके बाद बजट एक्सपेंड भी हो गया, मतलब खर्च भी हो गया पैसा। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट होते या जो भी मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट की, उन्होंने जो पैसा खर्च किया है, अभी वो जो पैसा खर्च किया है वो उन्होंने सही से खर्च किया है कि नहीं, उसको ऑडिट करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, मेनली पार्लियामेंट का है। बट ये जो काम करता है वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया करता है। किसके बिहाफ पे, पार्लियामेंट के बिहाफ पे करता है ये काम अंडर आर्टिकल 148। तो उसके बाद जब वो ऑडिट करता है उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो ये हो गया मेनली कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ओवर द फास्ट फ्यू ईयर कैग हैज इमर्ज एज अ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट चेक ऑन द फाइनेंस इन प्रॉपर in property of the government, though criticize so critics have urged against such role of audit in our country। तो ये क्या बोलता है कि ये बहुत एक स्ट्रिंज चेक हो गया, मतलब कि जैसे देखिए अभी पैसा तो खर्च हो गया उसके बाद फिर चेक हो रहा है, तो इस तरह से इसके ऊपर क्रिटिक्स भी किया जाता है इस कैग के ऊपर कि खर्च करने के बाद अब क्या मेन्स इस टाइप से। सो लाइक वाइज द ऑडिट डिपार्टमेंट वर्क इन द बजट, मतलब बजट जो प्रोसेस है, मतलब प्रिपरेशन ले के एक्सपेंडिचर उसके बाद चेक, तो चेक कौन करता है, मेनली ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। देन पार्लियामेंट्री कमेटी, फाइनली द पार्लियामेंट्री कमेटी on state public account and public undertaking as well as 24 department standing committee play an important role in budgetary process of the country। तो बजटरी प्रोसेस में जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे स्टेट के ऊपर
ओके, एस्टीमेट के ऊपर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट, ये भी रोल प्ले करता है अपना बजट में। देन पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग एज वेल एज जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, दो टाइप की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? परमानेंट कमेटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बजटरी प्रोसेस के अंदर। जो देश का जो बजटरी प्रोसेस है उसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट, पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग एज वेल एज जो 24 डिपार्टमेंटल जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते बजटरी प्रोसेस के अंदर। इंपॉर्टेंट रोल आर असाइन टू दिस कमेटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है ये क्या है? असाइनिंग, मतलब ये कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उसके ऊपर ये कंट्रोल का काम करते हैं। दिस कमिटी आर empowered टू परफॉर्म दिस टास्क बाय पार्लियामेंट ड्यू टू paucity ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ एक्सपर्टाइज विद द लेटर्स। तो ये जो ये कमिटी के पास तो पावर है, लेकिन क्या है इनके पास? क्या है, एक तो टाइम की कमी है, दूसरी चीज़ क्या है, इनके पास जो एक्सपर्टाइज है वो भी कम है, जिसके वजह से इसमें दिक्कतें आती है, जबकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया है। इट मे बी मेंशन हियर दैट द रोल ऑफ दिस कमिटी इज डिस्टिंक्ट इन रिलेशन टू द बजटरी प्रोसेस। ठीक है, तो बजटरी प्रोसेस से थोड़ा इनका काम अलग है। एस्टीमेट कमिटी फॉर इंस्टेंस सजेस्ट इकोनॉमिक्स इन estimate of expenditure of various government department in order to make them more realistic and economic। तो जो estimate कमेटी है, ये जो estimate कमेटी है, इसका क्या काम हो जाता है बजट में? ये सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक एस्टीमेट कितना होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा। ये सभी मतलब रियलिस्टिक, जो मोर रियलिस्टिक एंड इकोनॉमिक, मतलब कितना इसमें रियली, इसमें किसी भी डिपार्टमेंट का कोई काम है तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सभी एस्टीमेट करने का काम कौन करता है? एस्टीमेट कमेटी करता है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है? कैरी आउट द पोस्ट मॉर्टम ऑफ द अकाउंट इन द लाइट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग। जो कैग जो रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट करता है, उसके बाद जो रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास रखता है, तो उसमें उसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको पूरा, मतलब पूरा चेक करता है, थोरोली उसको चेक करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट मॉर्टम यहाँ पे। ओके, तो इसका काम कब आता है? बाद में आ जाता है, जब एक्सपेंडिचर हो जाता है, और ये एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट करती है मेनली। इस तरीके से ये कमेटी काम करते हैं। इन द प्रोसेस दिस कमिटी ब्रिंग आउट द फाइनेंशियल इरेगुलेटरी इफ एनी एंड सजेस्ट रेमेडी मेजर फॉर द सेम। ओके, तो ये जो भी इरेगुलेटरीज होती है फाइनेंशियल में उसको बताता है, और उसमें क्या किस तरह से सुधार कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडियल है, ये सभी चीज़ें ये सजेस्ट करता है। कौन सजेस्ट करता है? ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है मेनली ये सजेस्ट करता है। इन ब्रीफ, these institutions or organization noted above are playing a significant role in budgetary process in India। तो ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे ये डिपार्टमेंट हो गया, ऑडिट डिपार्टमेंट, या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गया, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया, या पार्लियामेंट इटसेल्फ हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बजटरी प्रोसेस के अंदर। ईच ईयर बजट फॉलो अ साइकिल दैट इंक्लूड, सबसे पहले किस तरह से बजट साइकिल चलती है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द बजट विच एंटेल डिसीजन वेयर टैक्स मनी विल बी एक्सपेंडेड। तो सबसे पहले क्या होता है? बजट प्रिपेयर होता है, देन बजट अप्रूव होता है, देन बजट इम्प्लीमेंट होता है, एंड फाइनली बजट का ऑडिट होता है। इस तरीके से जो बजट है, ये बजटरी जो साइकिल है, ठीक है, सबसे पहले बजट प्रिपेयर होगा, देन बजट को अप्रूव किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द एग्जीक्यूटिव, और फिर ऑडिट किया जाएगा थ्रू द कैग। तो प्रिपरेशन होगा मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, अप्रूव होगा पार्लियामेंट के द्वारा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो मिनिस्टर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होगी, देन ऑडिट किया जाएगा कैग के द्वारा। इस तरह से बजट साइकिल होती है।
तो ये हमने मेनली बजट के बारे में जाना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, बजट किस तरीके से बनाया जाता है, ये मेनली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।